नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्शन। मैं हूं बीएस राजपूत। कल जो घटना घटी वहां पे एक कारुए के अंदर दो पक्षों के बीच में फायरिंग और तेज धार हथियार के साथ आपस में हमला हुआ। अब हमले में सब जो एक हमारे साथ शंकर चंद जी जो मेडिकल कॉलेज जम्मू में हमें लोगों को डेंटल हॉस्पिटल में मिले थे, तो सबसे पहले उसका विजुअल देखें कि उसकी क्या कंडीशंस है। लिए हम उनसे बातचीत करना चाहते थे, लेकिन वो किसी कारणवश से वो हम लोगों से नहीं मिल पाए और नहीं बातचीत हम उनको उनसे वार्तालाप करके पता लगाना चाहते थे। लेकिन चलिए, दो पार्टियों के बीच में आपस में झगड़ा था। उसके झगड़ा किस लिए हुआ था वो तो हम आपको अंत में बताएंगे। सबसे पहले बताएंगे कि जो एक ग्रुप का दो आदमी थे घायल हुए थे और एक के तीन, टोटल 5 आदमी कल जो घायल हुए थे उसकी जो एफआईआर लग चुकी है रियासी के अंदर। सबसे पहले हम उसको एफआईआर से चर्चा करेंगे। आजकल दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि ये जो अगर इस तरह से कांड किया जाता है तो उसका अंत रिजल्ट क्या आता है। हालांकि पुलिस और कोर्ट इसमें सक्षम है, वो क्या डिसीजन लेते हैं वो अलग बात है, लेकिन एफआईआर लग चुकी है। एफआईआर का मैं बताऊंगा एफआईआर क्या सेक्शन के तहत एफआईआर लगी है। जो आजकल आईपीसी को चेंज करके बीएनएस लगा दिया। बीएनएस को भारतीय न्याय संस्था के तहत जो आजकल नियम को चेंज किया सरकार ने, वो जबरदस्त नियम है और उस नियम के तहत सेक्शन 109 ब्रैकेट में 2 के तहत वहां एफआईआर लगी। अब वो 109 और 2 होता क्या है, मैं पहले ये बताना चाहूंगा दर्शकों, क्योंकि कभी भी भूलोगे भी इस वक्त देश के अंदर कानून बड़ा सक्षम है और बहुत सख्त कानून लागू हो गया है। इसलिए इस तरह की लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, और अगर करता है तो वो जाओ पनिशमेंट है। मैं बताऊंगा कि ये है क्या चीज। ये बीएन सेक्शन 109 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति आजीवन कारावास के दंड के अधीन होते हुए भी धारा 109(1) के अधीन में किसी भी व्यक्ति ने यदि ऐसे कार्य द्वारा की किसी भी व्यक्ति को पीड़ा दी हो तो उसे मृत्यु या आजीवन कारावास जो उस व्यक्ति के बचे हुए प्राकृतिक जीवन काल के लिए होगा, इससे दंडित किया जाएगा। ये है धारा, इतनी सख्त धारा है। आप किसी के ऊपर इस किस्म का वार नहीं कर सकते हो, झगड़ा नहीं कर सकते हो, लड़ाई नहीं कर सकते हो अपनी रंजिश की वजह से। लेकिन हम लोग बताना चाहेंगे आपको कि ये आप लोग खुद देखा है। कल हमारा थोड़े लेट जरूर हुए हैं, पहाड़ी एक्शन लेट जरूर हुआ है, लेकिन लेट का कारण ये रहता कि हम रात का कल 9 बजे की, ये कल रात की घटना है, करीब 9 बजे की रात की घटना है। कोई कार्गो में जो दुकान जो 4 बजे रहती है वहां की ये घटना है। ये बताऊंगा किस कारण से वहां पे इतना बड़ा फसाद हुआ, इतना बड़ा गोली बारी हुई, फिर उसके बाद तेज धार के साथ एक दूसरे पे हमला हुआ। उसके हमले के बाद कुछ तो हमें अभी जानकारी मिल रही है कि कुछ चंडीगढ़ पीजीआई चंडीगढ़ में रेफर कर दिया है, तो कुछ तो मेडिकल कॉलेज जम्मू में है। लेकिन हमें बता दूं कि अभी जो कारण क्या था, कारण जो हमें अभी जानकारी मिली है, अगर आपके पास मेरे से ज्यादा सही कारण होगा तो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हो। लेकिन जो हमें कारण मिला, इनकी जो राजनीतिक तरह से पुरानी रंजिश के वजह से अभी ये आपस में इनका झगड़ा चलते आ रहा है और कल खून खराबे में बदली हो गया है। लेकिन अब ये खून खराबे में बदली हुआ है तो पता नहीं आगे क्या होगा। ये तो मैं तो कहता हूं, पहाड़ी से ये कहता है कि उनको अभी समझ आना चाहिए, तो आपस में बैठ के दोनों गुटों को बैठ करके आपस में कंप्रोमाइज कर देना चाहिए। क्योंकि 7 पीढ़ियों में लड़ाई चलती रही और आपस में रंजिश चलती रहती थी, लेकिन अंत में देखो सबसे ज्यादा मर्डर और केस सांबा में होते थे, लेकिन उन लोगों ने भी मतलब 7 पीढ़ियों के बाद लास्ट में कंप्रोमाइज कर दिया। तो हम पहाड़ी एक्शन न्यूज के निवेदन से दोनों पार्टियों से निवेदन करेंगे कि खून खराबे में कुछ भी नहीं रखा हो, चाहे वो राजनीति मसला हो, चाहे कोई जमीन बाड़ी का मसला हो, चाहे वो किसी किस्म का टाइप का मसला हो, वो मिलजुल करके बैठ कर के सुलझाया जाता है। लेकिन इस तरह से एक दूसरे खून का प्यासा होने का मतलब ये बर्बादी है। दोनों पार्टियों की बर्बादी तय है, परिवार की बर्बादी तय है और पैसे की बर्बादी तय है। तो इसलिए ऐसा घिनौनी हरकत नहीं करनी चाहिए, इस तरह से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। आपका आपस में नहीं बनती है, मत उनके साथ बातचीत करिए, मत बनिए, मत उनके जाइए। ब्याह बहुत सामाजिक तौर पे
आप प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन ये गोलीबारी, खून खराबा करना ये ठीक नहीं है। हमारी तरफ से तो हमारी पहाड़ी एक्शन न्यूज़ से निवेदन रहेगा दोनों पार्टी को से। हालांकि हम बातचीत करना चाहते थे, फर्स्ट पार्टी तो वहां पे पतली लेकिन वो नहीं आए कैमरा के अंदर, इसलिए हमने फिर अभी ये तय किया कि हमारा दर्शक, कल से हम लोग कह रहे थे कि पहाड़ी एक्शन न्यूज़ की तरफ से कुछ नहीं आया भाई, वो जहाँ गोलीकांड हुआ, जहाँ जो बर्ड टूक हुई, उसका क्या हुआ, तो कारण क्या था, कारण हमने बता दिया कि ये पुरानी पॉलिटिशियन थी और पॉलिटिशियन के चलते हुए वहां हुआ। चलिए, अपना अपना राय, कमेंट, अगर कोई आपके पास एविडेंस वीडियो है तो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। जितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन आई तो हमने शेयर कर दिया। चलिए, कैमरामैन के साथ BS राजपूत, इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।